चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है 1 कप चीनी, जिसे हमने करना है ब्लेंड। जो चीनी हमने ब्लेंड की थी अब हम उसको छानेंगे ताकि इसका कोई भी ज़र्रा चीनी का वो केक में मसला ना करे। तो उसको हम अच्छे तरीके से छान लेते हैं। हमने यहाँ पर चीनी भी छान ली एक बाउल में। चले अब हम करते हैं केक के लिए लिक्विड तैयार। केक का लिक्विड बनाने के लिए अब हम लेंगे अंडे। अंडे हमें लेने हैं 3 अदद। अब हम इसको करेंगे मिक्स इस तरीके से तमाम अंडों को। इस तरीके से हम तमाम अंडों को कर देंगे मिक्स। हमें इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से मिक्स करना है। मुझे तकरीबन 5 मिनट लगे अंडे को इस फॉर्म में लाने के लिए। इसके अंदर हम ऐड करते हैं चीनी। जब आपका इस फॉर्म में आ जाएगा अंडा तो हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। इसको हम अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। अब इसे भी हमें तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरीके से मिक्स करना है। तमाम मिक्सचर को इस फॉर्म में लाने के लिए हमें तकरीबन लगे हैं 7 से 8 मिनट। तो इसके अंदर हम डालते हैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब वनीला एसेंस के साथ साथ ही अब इसके अंदर डाल देंगे आधा कप तेल। वो भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें मिक्सिंग आपकी बहुत मायने रखती है, इस वजह से जो है ना मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी आपका केक इतना ही अच्छा बनेगा। चलें हम यहाँ पर लेते हैं केक के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट। तो उसमें हम लेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदा डालने के बाद इसके अंदर फ़ौरन से हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर और इसको छानेंगे हम। ये देखें ये छन गया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें ये इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। चलें उसके बाद हमें करना ये है कि जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट था तो उसमें से हम थोड़ा थोड़ा लेके और इस तरीके से शामिल करते रहेंगे इसमें और इसको मिक्स करते जाएंगे। प्यारे मुल्क के अजीज़ों, आज हम इस खुशी के मौके पर आपको उज़्मा की किचन की तरफ से एक मैसेज दे रहे हैं। जो अपने ईमान के साथ मुखलिस वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस। शुक्रिया। जश्न आज़ादी मुबारक। ये देखें इस फॉर्म में होना चाहिए आपके पास एकदम। ये देखें इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो चलें अब आपको बताते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ पर लेंगे एक बेकिंग बाउल और इसको हम कर देंगे ग्रीस। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस ये ग्रीस अच्छे तरीके से होना चाहिए और ऊपर तक होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि हमने सिर्फ नीचे तक तो रह जाएगा इसका मिक्सचर, लेकिन वो बेकिंग के बाद जब ऊपर आता है तो फिर निकलने में करता है मसला। तो इस वजह से हमें इसे ऊपर तक एकदम ग्रीस करना होता है अच्छे तरीके से। जितने अच्छे तरीके से ग्रीस हुआ होगा उतनी तरीके से केक जो है वो आराम से निकल जाता है। अब हम इसके अंदर डालते हैं मिक्सचर। हमने तमाम मिक्सचर बेकिंग बाउल में डाल दिए। अब इसको इस तरीके से हम करते हैं सेट। चलें ये हो गया हमारा सेट। अब हम इसको करते हैं बेकिंग पर। हमने यहाँ पर भगोने को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम रखेंगे 1 अदद स्टैंड और इसके अंदर रख देंगे हम ये बेकिंग बाउल और इसको कर देंगे कवर। और कवर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। इसकी स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए और मीडियम लो फ्लेम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम लो होगा तो केक आपका बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। चलें हम आपको फ्लेम भी दिखा देते हैं कितना रखना है। आँच हमें इतनी रखनी है चूल्हे की और ये जो हमारा छोटा सा सुराख है इसके अंदर हम लगा देंगे कोई भी चीज़ ताकि हमारी बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना निकले। ये देखें इसे हमने कवर कर दिया। चलें मिलते हैं आपसे 40 से 45 मिनट के बाद। ये देखें 30 से 40 मिनट बेकिंग को हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम चेक करते हैं कि बेक हुआ या नहीं हुआ। अब हम तीली डालेंगे इस तरीके से इसके अंदर। ये देखें बिल्कुल खुश्क आई है, इसका मतलब है कि ये बेक हो चुका है। तो चलें अब हम इसे निकालते हैं ठंडा होने के बाद। ये देखें ठंडा हो चुका है। अब हमें करना ये है कि हमने लेनी है एक नाइफ़ और इस तरीके से हम इसको घुमा देंगे ताकि ये साइड्स बिल्कुल अलग हो जाएं इससे। और इसके बाद हम रखेंगे नाइफ़ को साइड में और यहाँ रखेंगे हम प्लेट और इसको इस तरीके से थोड़ा सा थपकेंगे। ये देखें ये निकल गया हमारा केक। ये देखें केक हमारा तैयार है बिल्कुल। ये देखें कितना सॉफ्ट और बिल्कुल नरम बना है ये।
चलें अब इसकी करते हैं हम कटिंग। ये देखें, ये हमारा शानदार सा स्पंज केक तैयार हो चुका है। और ये देखें, इसका स्पंज चेक करें बस आप, कितना नरम नरम एकदम स्पॉन्जी तैयार हो गया है ये केक एकदम। हमारे लिए लिया है 1 कप चीनी, जिसे हम करेंगे रही हूँ। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप तेल। तीन लेंगे अंडे और इसको एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे ब्लेंडर में। स्टेप बाय स्टेप हम अंडे डाल चुके, ब्लेंड कर चुके। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस और 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच मीठा सोडा और 1 कप मैदा। ये बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिया। एक चम्मच वनीला एसेंस। अब इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मिक्सचर हो गया हमारा रेडी। अब जो हमने ये बनाया था, इसको आधा इस बाउल में डाल देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर। चॉकलेट का ये मिक्सचर हो गया रेडी। अब इस जो हमारा दूसरा बचा था ये बैटर, इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच येलो फूड कलर और इसे मिक्स कर लेंगे। घी से इसे ग्रीस कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये मिक्सचर। इसको फैलाएंगे। चॉकलेट ऐड कर दी। इसके बाद फिर ये येलो वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा सा सारा मिक्सचर ऐड करते रहेंगे ऐसे। ये देखें इस तरीके से इसमें मार्बल शेप आता रहेगा। अब इसमें दोबारा डालेंगे चॉकलेट। अब फिर इसमें डालेंगे येलो कलर। ये मिक्सचर हो गया तैयार। ये देखें, इसको स्टेप बाय स्टेप हमने डाला सारे मिक्सचर को। अब इसको हम बेकिंग पे लगाएंगे।
1 घंटा हो चुका है इसे बेकिंग के लिए। अब हम चेक करते हैं ये बेक हुआ है या नहीं। ये बेक हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अब इसको प्लेट में निकालेंगे। प्लेट इसके ऊपर रखेंगे बेकिंग प्याले पे और फिर उसको इस तरीके से पलट लेंगे। मार्बल केक बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत सा बना है। वनीला स्पंज केक बनाने के लिए हमने लिए हैं 6 अंडे। अब जब हम ये 6 अंडे सारे बाउल में डाल लेंगे तो उसके बाद हम इन्हें करेंगे ब्लेंड। अगर आप हाथ से ब्लेंड करना चाहें तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ये आप इन्हें ब्लेंड कीजिएगा। चलें अब हम इन्हें ब्लेंड करते हैं। ये देखें, ये हमने अंडों को ब्लेंड कर लिया है तकरीबन 4-5 मिनट। अब इसके अंदर हम 2 कप डालेंगे चीनी और 2 कप चीनी डाल के हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। ये हमने शामिल किया दूसरा कप। अब हम इन दोनों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। चीनी और अंडों को दोनों को हमने कर लिया अच्छे तरीके से ब्लेंड। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप तेल और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे वनीला एसेंस, जो कि होगा 2 टेबलस्पून। ये देखें, ये ऐसे हमने इसके अंदर शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस। अब इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से ब्लेंड, कि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। ये तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम निकालेंगे एक बाउल में। अब आपने लेना है 2 कप मैदा। जिस कप से आपने मेजरमेंट की होगी तेल की और चीनी की, उसी कप की मेजरमेंट के हिसाब से हम मैदा लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर के और 1/4 हम डालेंगे इसके अंदर मीठा सोडा। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये कि अच्छे से बस इतना ज़रा सा हम डाल लें। ये देखिए, अब इन सबको हम अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। ये देखें, ये हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम करेंगे इसको मिक्स इस तरीके से। ये थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करते जाएंगे इसके अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एकदम से मिक्सचर डालने की वजह से आपका बैटर ख़राब हो सकता है, तो इस वजह से इसको हम आराम आराम से मिक्स करेंगे। अब हम दोबारा शामिल करेंगे इसके अंदर। देखें, थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे इसको और मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, हमने ये तकरीबन दूसरी दफ़ा डाला था, इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम दोबारा डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे। अगर आप एकदम से सारा डाल देंगे तो फिर केक जो है ना वो बैठ जाता है। हमारी वीडियोस शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें, ताकि बीच में से कोई भी चीज़ स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए।
اس کو بھی ہم اسی طریقے سے مکس کریں گے۔ کیک میں سارا کمال مکسنگ کا ہوتا ہے، جتنی اچھی آپ کی مکسنگ ہوئی بھی ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا کیک بنے گا۔ بہت تحمل مزاجی سے اور بہت جو ہے نا وہ طریقے سے ہم کیک بناتے ہیں تاکہ جو ہے نا کوئی بھی چیز ہماری کیک میں خراب نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کیک خراب ہو جائے۔ اگر آپ کو ایک دم اسپنچی اور جو ہے نا وہ کیک کے اندر جو ہے نا آپ سافٹنیس چاہیے تو آپ کو کیک بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہوگا۔ یہ دیکھیں ہم نے جو تیسری دفعہ اس کے اندر جو شامل کیا تھا میدا، اس کی وجہ سے اس کے اندر تھکنیس کتنے اچھے سے آ گئی ہے اور یہ مکس بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہے۔ چلیں اب یہ جو باقی بچا ہے ہمارے پاس اسے بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اس کا مکسچر تیار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں اس کی اتنی ہارڈ ڈو ہوتی ہے، یہ دیکھیں اس کی تھکنیس کتنی اچھے سے آ گئی ہے۔ اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے فوڈ کلر۔ اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اور اگر چاہیں تو نہیں ڈالیں، لیکن اگر تھوڑا سا ڈال دیں تو یہ کلر اس سے اچھا سا آ جاتا ہے۔ 1/4 چمچہ ہم اس کے اندر ڈال لیں فوڈ کلر۔ اگر آپ کو تھوڑا زیادہ کلر اگر اچھا لگے تو تھوڑا سا زیادہ ڈال لیے گا۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے اندر فوڈ کلر۔ دیکھیے ہلکا سا کلر جو ہے نا وہ صرف چینج ہو جاتا ہے تو یہ ذرا اچھا سا لگتا ہے۔ یہ آپ ٹی ٹائم میں استعمال کر سکتے ہیں، شام میں، صبح ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ہلکا پھلکا کیک ہے اور آپ کسی بھی ٹائم میں ریفریشمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ چلیں یہ اب ہمارا بیٹر جو ہے نا تیار ہے، تو اب اس کی ہم کرتے ہیں بیکنگ۔ بیکنگ کے لیے ہم نے لیا ہے بیکنگ باؤل۔ اب اس کو ہم کر دیں گے گریس، کسی بھی چیز سے کر دیں گے، گھی یا تیل، کوئی بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس سے اس کو گریس کر دیجئے۔ اچھے طریقے سے گریس ہونا چاہیے، اوپر تک آپ کا باؤل گریس ہونا چاہیے تاکہ آرام سے اور اچھے سے جو ہے یہ کیک آپ کا باہر آ جائے۔ گریس جتنا اچھا ہوا ہوگا اتنے اچھے سے کیک جو ہے نا وہ باؤل سے نکل جائے گا۔ یہ ہم سارا کا سارا بیٹر اس کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے تمام مکسچر جو ہے نا وہ بیکنگ باؤل میں شفٹ کر لیا ہے۔ اب اس کو کریں گے بیک۔ ہم نے یہاں پہ بھگونے کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر ایک اسٹینڈ بھی رکھ دیا ہے، اور اب ہم اس کو میڈیم لو فلیم پہ تقریباً 1 گھنٹہ بیکنگ کے لیے رکھ دیں گے۔ بالکل بھی آپ کی جو ہے نا یعنی ایئر ٹائٹ آپ کا جو ہے نا وہ برتن ہونا چاہیے، اس میں سے بالکل بھی ہیٹ کراس نہیں ہونی چاہیے اور میڈیم لو آپ کا فلیم ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کا کیک بہت اچھا بیک ہوگا۔ چلتے ہیں ملتے ہیں آپ سے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد۔ کیک کی کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیک چیک کرنے کے لیے ہم اس طریقے سے تیلی کو اندر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کیک بیک ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں تیلی ہماری بالکل خشک آئی ہے، اس کا مطلب ہے کیک بیک ہو گیا ہے۔ ہم نے اسے 1 گھنٹے کے بعد بھی چیک کیا تھا لیکن کیک ہمارا بیک نہیں ہوا تھا۔ ہماری کوانٹٹی میدے کا 2 کپ کی تھی جس کی وجہ سے ہمیں 1 گھنٹہ 45 منٹ لگائے۔ اگر آپ میدے کی کوانٹٹی 1 کپ لیں گے اور باقی چیزیں بھی اسی کے حساب سے ہی آدھی رکھیں گے، یعنی 1 کپ کا اگر آپ بنائیں گے کیک تو آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا، اور 2 کپ کی آپ کی کوانٹٹی ہوگی تو 1 گھنٹہ 45 منٹ لگے گا۔ چلیے اب ہم نکالتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیں کیک ہم نے کیا ہے ڈش آؤٹ۔ اب ہم آپ کو اس کی چیک کرائیں گے سافٹنیس اور اس کا اسپنج کہ یہ کتنا اسپنجی بنا ہے۔
یہ دیکھیں کتنا اسپنچی بنا ہے یہ. اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں. تو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں. اللہ حافظ.